प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का, व्यूअर्स का इस चैनल पे स्वागत है। कल शाम 6:45 के आसपास जो चांदनी चौक है दिल्ली में, जिसका सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नाम रखा गया सड़क का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो चांदनी चौक और लाल किले के बीच से पास होते हुए मेट्रो का स्टेशन है। अभी मैं पिछली दफ़ा गया था तो मैं उस चांदनी चौक वाले मेट्रो के स्टेशन से कश्मीर गेट आया था, वहाँ से आके फिर मेट्रो चेंज करके अपने घर आ गया। पहली दफ़े मैं उस स्टेशन से चला था तो वहाँ जो है एक कार में आग लग गई। आवाज़ भी हुई, शायद धमाका हुआ। वो सीएनजी की थी, पता नहीं सीएनजी में आग लगी, गैस तो है और लग जाती है उसमें, बहुत लगती है सीएनजी में जो गैस की जो कारें हैं, और ख़ासतौर से गर्मियों के दिन में लगती है। आजकल तो गर्मी है नहीं, नवंबर के महीने में। फिर दूसरी चीज़, अगर जो हम ये कहें उसमें बम था, फियादीन अटैक था, आतंकवादियों का अटैक था, टेररिस्ट का अटैक था, वो भी नहीं है, क्योंकि उस कार में 3 आदमी थे। जो ऐसे आतंकवादी होते हैं वो खुदकशी करते हैं, फियादीन, वो अकेले चलते हैं, 3 आदमी नहीं चलते कार में। क्यों प्यारे दोस्तों, हमेशा यही होता है ना। वो तो एक ही आदमी का काम, वो 3 आदमी की क्या जरूरत है। अब वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ का इलाका है। वो जो कार की जो लोकेशन बता रहे हैं वो सिग्नल से पहले है, तो इसका मतलब यह है कि वो कश्मीर गेट की साइड से कार आई थी वो। और फिर वहाँ जो सिग्नल पे खड़ी होती है, बम्पर पर टू बम्पर खड़ी होती है, गाड़ी हो, कार हो, टैक्सी हो, ऑटो रिक्शा हो, 2 व्हीलर हो, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो, बसें सब होती है, रिक्शा भी है इलेक्ट्रिक वाले। बड़ी भीड़ भड़का होता है और मेरे ख्याल में कभी भी 3-4 मिनट से पहले खुलता नहीं है सिग्नल। और उसकी लोकेशन वो है जहाँ हमारे प्रधानमंत्री औरंगजेब की, जिसको पानी पी पी के गाली देते हैं, उसकी दीवार के ऊपर बनवाई हुई दीवार को पर्दा दीवार कहते हैं। वो जो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था उसका तो गेट पीछे है। वो सेमी सर्कुलर घोड़े की नाल वाली शक्ल की वो नाल, वो दीवार बनी हुई है लाहौर गेट के सामने, उसके सामने ये है। तो प्रधानमंत्री औरंगजेब की दीवार के ऊपर खड़े होकर भाषण देते हैं, अपने लिए अलग से मशीन नहीं बनवा सकते। बड़ी अजीब बात है। वो तो नेहरू की नकल करनी है और नेहरू को गाली देनी है। कोई जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले वहां भाषण दिया था, क्या किया जाए। तो ये फियादीन अटैक है, आतंकवादी अटैक है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कार में 3 आदमी थे। सीएनजी की कार थी, गैस वाली चलने वाली, पेट्रोल वाली नहीं थी। उसमें होते हैं ब्लास्ट। हाँ, बहुत आगू में लगी कार, खास गर्मी में। अब तो नवंबर का महीना है, ठंडक मौसम है, तो गैस में तो पता नहीं क्यों भाई क्या हुआ। इलेक्ट्रिकल सर्किट भी तो होता ही है ना उसमें, इग्निशन करने गाड़ी का, स्टार्ट करने के लिए, और डायनोमो भी लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो लाइट वगैरह चाहिए कार को, डिस्प्ले बोर्ड या डैशबोर्ड पे होता है। तो मामला क्या है, वो मजे के कल 10 तारीख को हुआ शाम को, उससे पहले 9 तारीख को, और गुड़गांव में वो पता नहीं क्या था, मेटेरियल आर्डेटिक्स था, क्या था, वहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी पड़ा, राइफल वगैरह पकड़ी, पता नहीं असली मामला था नकली मामला था। वहाँ को डॉक्टरों को अरेस्ट किया है। और ये कार जिसके बता रहे हैं, जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एक आदमी 3 आदमी, इसका मतलब फियादीन तो है नहीं। 3 आदमी जान नहीं दे तो एक ही आदमी काफ़ी होता है। हमेशा यही हुआ है, कार जो ट्रक होता है वो भी अकेला आदमी लेके जाता है। तो ये झूठी बात है। अब दूसरी चीज है, वो उससे बड़ी विशाल है, बड़ी खतरनाक है। अरे भाई, डरने की क्या बात है। हमेशा कभी भी बम ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, इसको सबक सिखाएंगे, इसको मारेंगे, बर्बाद कर देंगे।
ये नारेबाजी चालू हो जाती है सारे टीवी चैनलों पे, प्रधानमंत्री क्या, डिफेंस मिनिस्टर क्या, यही ड्रामा होता है। मगर क्योंकि इलेक्शन मामला है बिहार का, आज वहां वोट पड़ रही है, उससे एक दिन पहले ये कांड हो गया। ये 2019 का जो था पुलवामा का, जिसने ये सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तकरीबन 40 जवान मर गए थे। 3 दिन से लिए कार घूम रही थी आर्टिक। कहाँ थी इंटेलिजेंस एजेंसी? इंटेलिजेंस नाम की वो चीजें तनख्वाह लेते नहीं रहे थे। और कहाँ का ये नेशनल सिक्योरिटी 80 साल का बुढ़ा आदमी पुलिसिया, ये तो लगा हुआ है निज्जर की हत्या कराने में, कनाडा में पन्नू की हत्या कराने की कोशिश में कर रहा है, खंडसा की हत्या करा दी इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, कार की उसको टक्कर लगवा के। ऑस्ट्रेलिया में दंगे करा दो, लंका शहर में हिंदू मुसलमान के करा दो, सिखों के खिलाफ गुरुद्वारों में दंगे करा दो, अलीगढ़ में वो मंदिर के ऊपर लिखवा दो उसकी दीवार पे आई लव मोहम्मद। अरे मोहम्मद की स्पेलिंग तुम सीख लो। उसमें भी 4 हिंदू भाग गए, पकड़े गए, और 1 आरएसएस का प्रचार गायब है। अभी 2 अक्टूबर 2025 को ही 4 आरएसएस के बड़े सीनियर नेता पकड़े गए हैं। मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था 2016 में, उससे पहले जो 2008 या 9 का था, उसे ये प्रकाश सिंह और ठाकुर ये पकड़े गए थे। तो खैर कौन रहा है? अब इनको कैसे साफ सूंघ गया? क्यों सूंघ गया? ये कल का दिन तो बड़ा अहम दिन हो गया 10 तारीख, क्योंकि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे रखी हमारी की दुम में क्यों खटखटा हो रहा है कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, लॉ। उसमें आसिफ मुनीर साहब जो हैं उनकी जो सैलरी पे ज़्यादा मिलेगी ना, फुल मार्शल प्रमोशन हो गया, तो सारी जिनकी इंडिया का वो होता है फील्ड मार्शल, कानून बनाओ या मत बनाओ, फील्ड मार्शल हमेशा और लाइफ के लिए होता है, और वो तनख्वाह भी मिलती है, उसका रैंक हो लाइफ का। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वो कर दिया। नंबर 1 बात, आसिफ मुनीर से तो इनका दम निकल जाता है नाम सुनते, क्योंकि उसकी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी दोस्ती है, उनको लंच पे भी बुलाता है। दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो आर्मी के, एयरफोर्स की और नेवी के चीफ हैं, और अब तो वहाँ 4थी और बन गई है मिसाइल फोर्स, 3 के वहाँ 4 फोर्स हो गई है। इंडिया में तो 3 ही है अभी भी। तो इंडिया में भी जो उसका जो टाइम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, नेवी स्टाफ का, वो 3 साल है। पाकिस्तान में भी 3 साल है, उसने बढ़ा के 5 साल कर दिया। 5 साल डिफेंस, और वहाँ 4 डिफेंस फोर्सेस हो गई, 1 मिसाइल फोर्स भी हो गई। इंडिया ने तो बनाई नहीं अभी, उसमें पैसा खर्च होगा, तो उससे भी इसका मोदी का दम निकल गया। दुम में बाजा बज रहा है, खड़ी की खड़ी रह गई, टेढ़ी की टेढ़ी। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाकिस्तान ने कहा तुमको डरने की क्या जरूरत है, तुम भी कर लो, तुम भी 5 साल कर दो, तुम भी फील्ड मार्शल की पोस्ट क्रिएट कर दो। डिफेंस स्टाफ की जो डिफेंस आपने पोस्ट क्रिएट की थी वो भी क्रिएट कर दी पाकिस्तान ने। और कोई क्या करे, तुमको क्या लिया है? तुमको तो अपनी फौज से देखना है ना, अपने दमखम से लड़ना है। 140 करोड़ की आबादी के तुम हो, 13-14 करोड़ की फौज है, सब 15 करोड़ की 10 लाख ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के। तो 45-25 लाख की तुम्हारी फौज, डरने की बात। पाकिस्तान की तो 8 लाख की है सर, सबको मिला लो 10 लाख की लगा लो, 12 लाख की लगा लो, 2 लाख लुहाऊ में लगा लो आप। बट डर का खौफने की तो वो बात है। किसी ने हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अब की दफा क्यों उनको सांप सूंघ गया, क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे? क्योंकि वो आतंकवादी हमला बता रहे। अब क्यों? सबको पता भी 3 आदमी नहीं जा सकते कार में, अकेला जाएगा कांड करने का। और वो 3 आदमी कौन थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, ये भी नहीं बता रहे। कार का मालिक जब उसने कार खरीदी थी वो मुसलमान था, उस दफे के बाद वो कई दफे कार खरीदी गई बेची गई, खरीदी गई बेची गई। हिंदू ने भी मुसलमान को बेच दी, मुसलमान ने हिंदू को बेच दी। तो मलकियत अभी साबित नहीं हो रही, जबकि ये आजकल तो सारा मामला कंप्यूटराइज है।
10 मिनट का काम है, मोबाइल फोन है सबके पास, मतलब डर बैठ गया दिल को, तो मौत हो गई। क्यों प्यारे, मौत हो गई ना। अरे इलेक्शन जब से ये 19 में इलेक्शन हुआ था पुलवामा वाला, जीत गई है इलेक्शन, 303 सीटें आ गई। यूँ सोचा अब फिर जोर लगाए, दम खलाए, तो 2024 में 400 पार, क्योंकि राजीव गांधी की 400 पार हुई थी, 403 सीटें थी लोकसभा में, इनको भी वही हुआ। खूब हिंदू मुसलमान मस्जिद कब्रिस्तान शमशान, अरे सीटें खट के रखी 240, मेजोरिटी भी खत्म हो गई। अब इन्होंने कहा ये मामला तो ठीक नहीं जमा, मात खा गए। अब हिंदू मुसलमान एक काठ की हांडी, लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मिट्टी की तो चढ़ जाती है। तो फिर पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। पहले कह रहे थे, अब की दफे कोई हुआ, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, वो हमने स्थगित किया है, पॉज लगाया है, अब की दफे हुआ तो कर देंगे खात्मा कर देंगे पाकिस्तान का। तुम नाम ही नहीं ले रहे, पाक खात्मा क्या करोगे? और कल हो गई, अब तक तुमने हमला ही नहीं किया पाकिस्तान पे। कल शाम को हो गई, अभी 5 बज रहे हैं, 23 घंटे हो गए, अब तक हमला ही नहीं किया। भाई जब सस्पेंड किया है, स्टॉप किया है, पॉज किया है, तो उसको चालू करने में क्या देर लगती है? समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो मुनीर खान का हवा हो गया, तो वो खा जाएगा। वो 30 साल 5 साल के, तुम भी 5 तो 15 साल क्या कर दो, चीफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ का सबका 25 साल कर दो, ताउम्र कर दो, जैसे फील्ड मार्शल सारी उम्र उसको भी कर दो, सबको कर दो। हमें तो कोई तकलीफ है नहीं, मुझे क्या तकलीफ होनी है, आपको क्या तकलीफ है? तो प्यारे दोस्त नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ी गजब की बात यह है, ऐसा डर बैठा दिल और दिमाग में। ये सारा कांड हुआ पहलगांव से लगा के, वो बहुत पहले कर दिया। इलेक्शन तो बहुत दूर थे, ये सब मामले इलेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, उसमें मात खा गए, 7 हवाई जहाज फाइटर प्लेन गिरा दिए पाकिस्तान, एक तो अपना भी गिर गया, अपनी मौत खुद मर गया राफेल। 4 को उन्होंने टेल के नंबर इशू कर दिए, जो हर चाहे सिविलियन एयरक्राफ्ट हो, चाहे डिफेंस का हो कि नेवी का हो, सबके टेल नंबर लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर। उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है फाइटर प्लेन की। अब जैसे सुखोई 30 है, उस पर SU-30 भी लिखा हुआ होगा, MiG-29 है, उस पर भी M-29 लिखा हुआ होता है। और उसका टेल पे पीछे जो होते हैं ना दुम रडर वो करते हैं, जिससे बैलेंस होता है हवाई जहाज, या मोड़ते घुमाते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ होता है नंबर, उसके नंबर। और यूट्यूब पे इशू कर दी हवाई जहाज को मिसाइल लगते हुए करते हुए। अब ये तो झूठ तो नहीं बोल रहे, चुप है, जवाब ही नहीं देते। एक चुप 100 को हराई में, पर मेरी दादी कहा करती थी, इन्होंने मेरी दादी वाला फार्मूला, एक चुप, सब ये बोलने वाले बोलने दो, मार दे तो मार दिए। मुझे क्या मार दिया, साले मर रहे, फौजी मर रहे, उनकी बीबी विधवा हुई है, मैं तो पहले अपनी बीबी को छोड़ के भाग गया, तो विधवा होने का सवाल ही नहीं उठता। मगर 23 घंटे बीत चुके, अब तक हमला नहीं किया पाकिस्तान पे। तो मिसाइल लागने में कितनी देर लगती है? कुछ चूल्हा जलाना है तुमने, अंगीठी जलानी है, क्या करना है? फिर दाल पकड़ेगी उसमें, 23 घंटे में तो दाल भी पक जाएगी। एक कोल माइन से कोला खुद के लाना है क्या? अभी हीटर पर, बिजली के हीटर पर जला लो, उस पर दाल पका लो, रोटी सेक लो, डबल रोटी सेक लो। तो मुझे तो प्यारे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा मामला ये क्या हो रहा है। ये